प्रिय दर्शकों नमस्कार। गुरु उपदेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए मार्च से दिसंबर 2024 के बीच का भविष्यफल जानेंगे, जो कैसा रहेगा आपके लिए मार्च से दिसंबर के बीच का महीना। दोस्तों, हम अपने किसी भी वीडियो में कुछ भी बढ़ा चढ़ा करके भविष्यवाणी नहीं लाते। जो आपके लिए सही और सटीक होता है वही लेकर के उपस्थित होता हूँ। आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो आइए जानते हैं जो आपका कैसा रहने वाला है मार्च से दिसंबर का महीना। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे जो आपका सामान्य जीवन कैसा रहेगा, आपका प्रेम कैसा रहेगा, आपका करियर की क्या स्थिति रहेगी, शिक्षा की क्या स्थिति रहेगी, विवाह की क्या स्थिति रहेगी और स्वास्थ्य की क्या स्थिति रहेगी, साथ में धन और लाभ की क्या स्थिति रहेगी। दोस्तों, और इसके साथ साथ आप जानेंगे जो कौन सा ज्योतिषीय उपाय आपको करना चाहिए जिससे आपको लाभ मिल सकता है। तो आप पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप अपना संपूर्ण वार्षिक राशिफल देखना चाहते हैं, जिसको मैंने बड़े ही सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करके आपके जीवन का हर एक बिंदु को बड़े ही सूक्ष्मता से और विस्तार से विश्लेषण किया है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से क्लिक कीजिए और अपना संपूर्ण वार्षिक राशिफल 2024 का जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको वह वीडियो भी पसंद आएगा। चलिए अब हम जानते हैं जो कैसा रहने वाला है आपके लिए मार्च महीना से लेकर के दिसंबर 2024 के बीच का समय। तो आइए जानते हैं। प्रिय मित्रों, इस राशिफल की गणना आपके जन्म कुंडली के चंद्र राशि पर आधारित है और इसकी गणना वैदिक ज्योतिष पद्धति से की गई है। तो आइए जानते हैं कैसा रहने वाला है आपका समय। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत से ही शनि महाराज जी, जो कि आपके धन भाव यानी कि द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं, अपने द्वितीय भाव की राशि में ही विराजमान रहेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। आपको किसी भी चुनौती से हारने नहीं देंगे और आपके लिए खुद आगे खड़े होंगे। आपको धन प्राप्ति की समस्या नहीं होगी। गुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके चतुर्थ भाव में रहकर पारिवारिक जीवन को खुशहाल बनाएंगे और आपके कैरियर में भी उन्नति देंगे। तो वहीं 1 मई से आपके पंचम भाव में जाकर संतान का सुख दे सकते हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आपकी आमदनी में अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। राहु महाराज पूरे वर्ष आपके तृतीय भाव में रहकर आपको पराक्रमी बनाएंगे और इससे व्यापार में आपके अनेक प्रकार के जोखिम भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आपको अपनी ओर से भी प्रयास करते रहने पड़ेंगे, तभी जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपकी छोटी छोटी यात्राएं होंगी जो आपको प्रसन्नता प्रदान करेगी। द्वितीय भाव में शनि के होने से आपके कुटुंब में अन्य लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। इस वर्ष अपने जीवन के विशेष क्षेत्रों में अच्छी उन्नति कर सकते हैं, जिस पर आपको और आपके परिवार को गर्व होगा। अपने क्रोध और स्वास्थ्य को छोड़ दें तो कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगा। दोस्तों, वैसे तो आप बहुत दिनों से परेशान चल रहे हैं, लगभग आप पिछले 6.5 वर्ष से परेशान हैं, क्योंकि आपके ऊपर शनि की सरसाती चल रही थी, लेकिन अब स्थिति बदलने वाला है। तो अब हम बात करते हैं जो मकर राशि का प्रेम कैसा रहेगा 2024 में। तो दोस्तों, आपके प्रेम संबंधों के लिए वर्ष की शुरुआत बहुत ही अनुकूल होने वाली है, क्योंकि साल की शुरुआत से ही बुध और शुक्र आपके एकादश भाव में बैठकर वहां से आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके प्रेम संबंध में भरपूर रोमांस और प्यार के योग बनेंगे। आप एक दूसरे के दिल में जगह बनाने में कामयाब रहेंगे और अपने रिश्ते को परिपक्वता की ओर बढ़ाएंगे। एक दूसरे पर विश्वास जमेगा। आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि जुलाई से अगस्त के बीच जब मंगल का गोचर आपके पंचम भाव में होगा, तो उस समय आपके रिश्ते के लिए तनावपूर्ण स्थिति हो सकता है। उस समय के दौरान आपको किसी भी तरह के वाद विवाद को टालने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि कोई बड़ी समस्या ना हो और आपका रिश्ता भली प्रकार चल सके।
मकर राशि फल 2024 के अनुसार इस वर्ष के गुरु बृहस्पति 1 मई को आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। यह समय आपके प्रेम संबंधों को स्पष्टता और मजबूती प्रदान करेगा। आप एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार रवैया रखेंगे, एक दूसरे के सुख और दुख में पूरा साथ देंगे और जहां कहीं भी आवश्यकता हो एक दूसरे की मदद करेंगे। इससे न केवल आपका एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा बल्कि आप अपने रिश्ते की अहमियत को भी समझ पाएंगे। सही मायने में आप एक दूसरे के पूरक के रूप में अपने रिश्ते को आगे लेकर बढ़ेंगे। हालांकि जुलाई से अगस्त में अपने प्रियतम के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सितंबर से दिसंबर के बीच आपका प्रेम परवान चढ़ सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो मकर राशि का कैरियर 2024 में कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आपका कैरियर अच्छा रहने की उम्मीद आप कर सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज, जो कि दूसरे भाव के स्वामी भी हैं, दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे और वहां से आपके एकादश भाव को देखेंगे तथा देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में रहकर आपके दसम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे आपको अपनी नौकरी में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आप कठिन मेहनत करेंगे और अपने काम की अपेक्षाओं पर खरा उतरकर भी और भी बेहतर बना पाएंगे। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका अपने नियोक्ता के प्रति दायित्व भी पता चलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। इस वर्ष तीसरे भाव में राहु स्थित होने से आप अपने काम को एक चुनौती की तरह लेकर उसे कम से कम समय में बढ़िया से बढ़िया तरीके से करके देना पसंद करेंगे। आपकी यही काबिलियत आपके कार्यक्षेत्र में आपको मशहूर कर सकती है। नवंबर का महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इस दौरान एक अच्छी पदोन्नति के योग बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त अप्रैल और अगस्त में स्थानांतरण के योग बनेंगे। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो इस दौरान बदल सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे जो मकर राशि का 2024 में शिक्षा कैसा रहेगा। तो दोस्तों, मकर राशि फल 2024 के अनुसार विद्यार्थियों के लिए वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी। बुध और शुक्र आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे और आपके मन में आपकी पढ़ाई के प्रति कौतूहल और उत्सुकता दोनों बढ़ाएंगे तथा आपके अंदर के ज्ञान को समृद्ध बनाने में आपको शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करने में सहयोग प्रदान करेंगे। आपकी दक्षता बढ़ेगी और आप अपनी पढ़ाई को नए आयाम तक पहुंचा पाएंगे। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं तो जनवरी से फरवरी और फिर अगस्त से सितंबर तथा नवंबर के महीनों में आपको उत्तम और आशातीत सफलता मिलने के प्रबल योग बनेंगे। हालांकि आपको अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटना है और जो भी हो वो जी भर कर मेहनत करनी है, जिसका आपको परिणाम आने वाले समय में मिलेगा। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपकी एकाग्रता में कमी महसूस रहेगी और अन्य विषय होंगे ऐसे जो तो आपका ध्यान खींचेंगे। व्यवधान के कारण आपकी पढ़ाई बाधित हो सकती है, लेकिन हिम्मत ना हारें और मेहनत करते रहें। शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना फरवरी और अप्रैल के महीनों में पूरा हो सकता है। इसी सिलसिले में सितंबर का महीना भी लाभ देगा। दोस्तों, अब चलिए हम बात करते हैं जो मकर राशि का वैवाहिक जीवन अर्थात विवाह की स्थिति क्या है 2024 में। तो इस वर्ष के जुलाई और दिसंबर के महीने आपके लिए अधिक अनुकूल रहेंगे। इस दौरान आपका विवाह होने के योग बन सकते हैं। यदि आप अभी तक अकेले हैं और जीवन में किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो प्रबल संभावना है कि मार्च से अप्रैल और मई जून के बीच आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति की दस्तक हो सकती है, तो आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन सकता है और आने वाले समय में उसी से आपका विवाह भी हो सकता है। मकर राशिफल 2024 के अनुसार विवाहित जातकों की बात करें तो यह वर्ष आपको प्रसन्नता देगा, लेकिन वर्ष की शुरुआत कुछ समय अनुकूल रहेगी। मंगल
और सूर्य के द्वादश भाव में होने से आपके अंतरंग संबंधों में समस्या आ सकती है। आपका स्वास्थ्य शिथिल पड़ सकता है, जिसके कारण जीवन साथी को भी कुछ परेशानियां हो सकती है। उनके व्यवहार में बदलाव आएगा। आपको भी अपने क्रोध पर वर्ष की प्रथम तिमाही में ध्यान देना होगा, क्योंकि उससे आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। उसके बाद का समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। आप अपने जीवन के साथी के साथ साथ अपने जीवन को आनंदित होकर व्यतीत करेंगे और किसी खास जगह जाकर कुछ समय वहां बिताएंगे, जिससे आप दोनों के बीच का रिश्ता सामान्य हो जाएगा और उसमें प्रेम बढ़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं जो मकर राशि के लिए धन का और लाभ का क्या स्थिति है वर्ष 2024 में। तो मकर राशि के जातकों को आर्थिक तौर पर यह वर्ष अच्छी उन्नति प्रदान कर सकता है, बशर्ते आप अपने खर्च को नियंत्रण में रखें, क्योंकि मकर राशिफल 2024 के अनुसार वर्ष की शुरुआत में ही सूर्य और मंगल आपके द्वादश भाव में रहकर आपके खर्चों को बढ़ाएंगे और यदि इस दौरान आप अपने धन का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं तो उसमें आपको समस्याएं हो सकती है। बुध और शुक्र वर्ष की शुरुआत में आपके एकादश भाव में रहकर आपको अच्छी आमदनी प्रदान करेंगे। आपका आत्मविश्वास भी आपकी आमदनी के साथ साथ बढ़ेगा, जिससे आप कुछ धन को अपने व्यापार में लगाकर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और उससे आपको सफलता भी मिलेगी। 1 मई को देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में आ जाएंगे, जहां से वह आपके नवम भाव, प्रथम भाव और एकादश भाव को देखेंगे। इससे आपके धन प्राप्ति के मार्ग में आ रही सभी बाधाएं दूर होंगी और आप आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। यह वर्ष आपको आर्थिक तौर पर बहुत कुछ प्रदान करने वाला है। बस अपनी ओर से आपको तैयार रहना चाहिए। भूल कर भी सितंबर में धन का निवेश ना करें, क्योंकि इस दौरान लगाया गया धन डूबने के प्रबल योग बनेंगे। आपको अप्रैल, मई, जून और सितंबर के महीनों में अच्छा आर्थिक लाभ मिल सकता है। चलिए अब हम बात करेंगे जो मकर राशि का स्वास्थ्य का क्या स्थिति रहेगा 2024 में। तो दोस्तों, यह वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल रहने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। आपके राशि स्वामी पूरे वर्ष आपके द्वितीय भाव में बने रहेंगे। यह अपनी राशि में रहेंगे और आपको शारीरिक रूप से चुनौतियों से बचाएंगे। तीसरे भाव में उपस्थित राहु भी आपका पूरा साथ देंगे और आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन 29 जून से 15 नवंबर के बीच आपको अपने खान पान और रहन सहन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इस दौरान आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। वर्ष की शुरुआत में आपको राशि स्वामी 11 फरवरी से 18 मार्च तक अपनी अस्त अवस्था में रहेंगे, जिससे उनके बल में कमी आएगी। इससे आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। आपके अंदर नकारात्मक विचारों का जन्म हो सकता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ेगा। आपको किसी भी सूरत में खुद को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अपने परिवारजनों और अपने लोगों के साथ मिलजुल कर बातचीत करते रहनी चाहिए। मानसिक तनाव आप पर हावी ना हो पाएगा। इस महीने के दौरान, अगस्त और सितंबर के महीनों के दौरान अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ ज्योतिषीय उपाय के बारे में। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले आपको एक उत्तम गुण वाला ओपल रत्न शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन आपको अनामिका अंगुली में धारण करना चाहिए। दूसरा, आर्थिक चुनौतियों को दूर करने के लिए आप श्री सूक्त का पाठ प्रतिदिन करें। तीसरा उपाय, श्री गणेश जी को दुर्वांकुर अर्पित करें और उनसे अपने कार्यों में आ रहे विघ्नों को दूर करने की मनोकामना करें। तीसरा के बाद चौथी, आप चाहें तो गणेश चतुर्थी का व्रत भी रख सकते हैं, जिससे आपको अनेक मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा। अगला उपाय, आपके लिए विशेष परिस्थितियों में नीलम रत्न भी धारण किया जा सकता है। इसे आप अपनी मध्यमा अंगुली में पंचधातु अथवा अष्ट धातु की अंगूठी में पहने। आपको प्रत्येक शनिवार को श्री महाराज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और साथ में हनुमान चालीसा और हनुमान जी की आराधना भी करनी चाहिए। प्रिय मित्रों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए,
साथ में कमेंट बॉक्स में जाकर के जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।